राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम फिर से आप सबके मध्य चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारी चर्चा का विषय लगातार 4 दिन से जो विषय था वही है। आज हम छंदों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम लोग छंद पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। आप लोगों ने छंद अब तक पढ़े हैं। वर्ड एक छंद पढ़ रहे थे हम कल। इससे पहले मात्रिक, अर्धमात्रिक, सममात्रिक छंद हम लोगों ने पढ़ लिए। छंद की भूमिका में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। छंद के तत्व पढ़ लिए थे और अब हम आजकल पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में भी हमने छंद पढ़े थे और वो छंद जो पढ़े थे कल, वो छंद हम लोगों ने पढ़े थे वर्ड एक छंद। और वर्ड एक छंदों में हम लोगों ने कई छंद पढ़ लिए थे। ठीक है, तो वर्ड एक छंद बहुत आसान छंद होते हैं। आप सब समझ चुके हैं और लगातार समझ रहे हैं। बहुत अच्छा है, ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारे द्वारा समझाने पर आप समझ जाते हैं। और ये बात और अच्छी लगती है कि आप ये कहते हैं कि सर आपसे पढ़ते हैं तो ये लगता है कि ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। बस हमारा पढ़ाना सार्थक है। यदि आपको ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आ रही है, यदि आपको समझ में आ रहा है और समझ में आए तो आप कमेंट अवश्य कर दिया करो, जिससे हमें पता चले कि हम जो आपको सिखाना चाह रहे हैं आप सीख पाए या नहीं। और यदि नहीं आया समझ में तो भी आप कमेंट कर दिया करो, जिससे कि हम आपको फिर से समझा सकें या बता सकें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, तो हमारा प्रयास है कि जो भी हमसे जुड़े वो अच्छे ढंग से सीख ले, सारी चीज़ें परिपक्व हो जाए, पूर्ण हो जाए, अर्थात प्रद्योत गुरुकुल से जुड़ा हो, उसका कोई प्रश्न गलत न हो, कोई भी चीज़ें छूटे न। तो हम धीरे धीरे पाठ्यक्रम अपना बढ़ा रहे हैं। आप सबका कोई भी परीक्षा हो, किसी भी राज्य की परीक्षा हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, किसी भी राज्य की परीक्षा हो और हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर ये छंद जरूर आते हैं। तो आप बार बार ये न पूछा करें कि सर इस परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, हमारी तैयारी करा दीजिए। आपकी भी तैयारी है, वर्ग 2 में भी आता है, ये आपका टीजीटी पीजीटी में भी आता है। छंद आपके नेट में भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, सुपरटेट, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, प्रत्येक परीक्षा में छंद पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छंद बहुत महत्वपूर्ण है। छंद हमें पता होने चाहिए। सामान्यतः मात्रिक छंद प्रत्येक विद्यार्थी कर लेता है। मात्रिक छंदों के प्रश्न अधिकांश विद्यार्थी सही कर लेते हैं, लेकिन वर्डिक छंद जब आता है परीक्षा में तो अधिकांश विद्यार्थी गलत करते हैं। तो वर्डिक छंद हम समझ रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं और आपकी समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वर्डिक छंद हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत आसान तरीके से पढ़ रहे थे और आपको खूब समझ में भी आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, हमारी मेहनत सार्थक हो रही है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप सब ऐसे ही जुड़े रहिए, सीखते रहिए, ठीक, और अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कर दिया करो, शुरुआत में ही शेयर कर दिया करो। ठीक है, हमने ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं रखा है। कई दिन 100+ लोग जुड़े हैं लाइव क्लास में और पिछले 2-3 दिन से कुछ कम हो जाते हैं। तो कोशिश की जाए तो ऐसा नहीं है कि 100+ न हो पाए। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएंगे। बस 100+ कर लिया करिए, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका उत्तरदायित्व है। हमें हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कम है या ज़्यादा, लेकिन इतना जरूर रहता है कि मानवीय स्वभाव है, थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छे 100+ संख्या हो जाती है तो मन को थोड़ी संतुष्टि होती है कि चलो कम से कम 100 तक तो लोग हमें देख पा रहे हैं एक साथ। तो ये आपका काम है, हमारा काम है। हम पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आपके लिए कर रहे हैं। एक दिन भी हम छुट्टी नहीं ले रहे, एक क्लास भी हम मिस नहीं कर रहे। जब से हमने क्लास देना शुरू की है, हम कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, छोटी क्लास दें 10 मिनट की या 1 घंटे की, लेकिन आपको क्लास अवश्य दी होगी। और यही सफलता का मंत्र होता है। सफलता के लिए हमने कई बार चर्चा की है और पिछले 3 रविवार हमने 3 क्लास की थी कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, लेकिन
इस रविवार को हम आपके छंदों का पाठ्यक्रम बचा हुआ है, इसलिए उस मोटिवेशनल क्लास को हमने इस रविवार आज के दिन हमने उसे रोक रखा है और आज आपके लिए छंद लेकर आए हैं, क्योंकि छंद आपको पूरे कराने हैं। ठीक है, वो क्लास हम किसी अगले दिन ले लेंगे और आपको बहुत अच्छा है तो ये आपका काम है। ठीक है, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर कर दें, 100+ तो हो ही जाए। चलिए, आपका काम आप करें और हमारा काम हम कर ही रहे हैं पूरी लगन से। ठीक, बड़े छंदों में कुछ छंद हमने पढ़ लिए थे कल, जैसे हम लोगों ने उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा पढ़ लिया था। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने तोटक पढ़ लिया था। तो जो छंद पढ़ लिए हैं उन पर हम चर्चा न करके सीधे सीधे अगले छंद पर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण छंद हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो अगला छंद कौन सा है जिस पर हम आज चर्चा करने के लिए पहली बार चर्चा करेंगे? आज के पहले बार में पहला टॉपिक, पहला छंद आज का है वंशस्थ। चलो, आज हम वंशस्थ पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा छंद है वंशस्थ, वेरी इंपॉर्टेंट छंद है। ठीक है, वंशस्थ छंद वेरी इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखे दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं हमने आपको बड़े छंदों में सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं याद रखने के लिए, ये आपको हर छंद की याद करनी पड़ेगी। एक तो वर्ड संख्या, वर्ण संख्या, और दूसरा उसका सूत्र या ट्रिक। हर छंद की अलग ट्रिक है, क्योंकि हर छंद अलग अलग गणों से बना हुआ है, तो हर छंद के लिए हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। वो समझ के ट्रिक हम आपको ऐसी बताते हैं, आपकी समझ में आ जाता है। उस ट्रिक को 2 बार 4 बार आप लिखोगे, समझोगे, कॉपी पर लिखोगे तो ज़रूर आपकी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक चल ही रही हैं, आप समझ ही रहे हैं। तो 2 चीज़ें हैं। अब वंशस्थ में पहली चीज़ क्या है? कितने वर्णों का है ये छंद? वर्णिक छंद है। पहली बात, यहाँ हम ऊपर लिख चुके हैं तो यहाँ नहीं लिख रहे। ठीक है, लेकिन आप ये बात याद रखेंगे कि ये वर्णिक छंद है। ठीक, एक ये तो सामान्य बात हो गई। दूसरी बात ये कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 12 वंशस्थ में 12 वर्ण होते हैं। ठीक, अब 12 वर्ण किस ट्रिक से हम याद करेंगे, कैसे होते हैं? बस चलो, अब हम ट्रिक को थोड़ा अलग रंग से लिखे दे रहे हैं। जता यहां लिखे दे रहे हैं। ट्रिक बहुत आसान। जता, जता, जरा, वंश के बारे में। जता जरा वंश के बारे में, वंश के बारे में। बस वंशस्थ तैयार हो गया। जता जरा वंश के बारे में, जता जरा वंश के बारे में। वंश, किस वंश में आपका जन्म हुआ है, ऐसा किसी से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा अपने वंश के बारे में जता। जता का मतलब जताना, बताना। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो, कल भी आप सीख लिए थे, अब कल की तरह ही आप यहाँ से अर्थ निकाल लीजिए। अर्थ क्या निकलेगा? जता, जसे जगड़। जसे क्या निकल रहा है? जगड़। ता से तगड़, ता से क्या बनेगा? तगड़। फिर जसे जगड़। ठीक, और र से रगड़। ये हो गया साहब। और यहाँ से यहाँ तक का ये वंश से वंशस्थ, वंश से क्या होगा? वंशस्थ। और ये है आपका केवल ट्रिक बनाने के लिए जोड़ दिया है। जता जरा वंश, जता जरा वंश। ठीक, जता जरा वंश। अब क्या हो गया? जता जरा वंश, जगड़, तगड़, जगड़, रगड़। एक गढ़ 3 वर्ण का होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक गढ़ कितने का होता है? 3 का। एक गढ़ कितने का होता है? 3 का। अब देखो, जगड़, तगड़, जगड़, रगड़। 1 2 3 4, 4 तिया 12, 12 वर्ण हैं, अर्थात बिल्कुल सही है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं और फिर इसे हम पहचानते हैं कि जो हम छंद पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलो उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण काय का? वंशस्थ छंद का। उदाहरण
आप नोट करेंगे, उदाहरण को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और हम तो ये कहते हैं कि उदाहरण चाहे कोई भी हो, कहीं से भी आ जाए, लेकिन हमेशा आपको आना चाहिए। क्या? आपको ये आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि आवाज़ आ रही है, माइक सही से नहीं लगा है, आपको पहचान आनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं लिखाता तो ऐसा छंद हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी इस बात का आप ध्यान रखें, बाई चांस दूसरा छंद आता है तो कोई भी छंद आ जाए, जब हमें पहचान पता है तो पहचान तो लेंगे ही, लक्षण तो एक ही हैं, लक्षण तो एक ही हैं। डॉक्टर के पास दूसरा मरीज आ जाता है, हर बार एक ही मरीज तो नहीं आता, लेकिन लक्षणों से वो पहचान लेते हैं कि इसमें कौन सी बीमारी है। लक्षणों से ही तो बीमारी पहचानते हैं, चेकअप करते हैं। तो आपको चेकअप करना आना है, ठीक है। ये चेकअप ही है ये छंद का, कि जता जरा वंश, ठीक है। तो एक उदाहरण लिख लो इसका, वंशस्थ का, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, ठीक है। अब महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको लिखा रहे हैं, बाकी जो भी आए बाद में वो आता रहे। दिनांत था, दिनांत था, दिनांत, ठीक, दिनांत था, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, वो छंद के अनुसार लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते, थे दिननाथ डूबते, ठीक। दिनांत था, दिनांत था, स्क्रीन से थोड़े इसलिए हट जाते हैं कि आपको दिखाई दे और आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते, क्या है? दिनांत था, थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह, आगे सधेनु आते ग्रह, ग्रह, ठीक है। गृह कौन सा? ऋ की मात्रा है, ठीक है। सधेनु कैसे आते? सधेनु आते गृह, सधेनु आते गृह, ठीक। ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल थे, ठीक है। तो हमने आपको कल बताया था और आप लोगों को ये भी बताया गया था कि उपयोगिता क्या है, काय की उपयोगिता, काय की उपयोगिता, उपयोगिता आपके इस सूत्र की, ये य मा ता रा ज भा न स लगा, यमाता राजभान सा लगा। अब देखो इस सूत्र की उपयोगिता है और बिना इस सूत्र के हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे कि छंद कौन सा है। अब हमें जगड़ देखना है, जगड़ कहाँ से बनेगा? जभान, जगड़ बराबर होता है, जगड़ बराबर होता है लघु गुरु लघु, ठीक। और जगड़ के बाद तगड़ हम देख लें, तगड़ कहाँ से है? ताराज, तो तगड़ में जब हम पढ़ेंगे तो ताराज अर्थात गुरु गुरु लघु, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। अब रगड़ और हम यहाँ लिखे दे रहे हैं रगड़, रगड़ कहाँ से बनेगा? राजभा, राजभा का मतलब गुरु लघु गुरु। ये तीन गढ़ हैं इसमें, वंशस्थ में ये तीन गढ़ आते हैं, जगड़ तगड़ रगड़, अर्थात जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, जगड़ तगड़ वंशस्थ, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। अब पहले तो वर्ड गिनना हमने आपको बताया था, तो सबसे पहले आप वर्ड भी गिन के कंफर्म कर लो कि हम सही हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। पहली सफलता मिल गई हम लोगों को, हमने 12 वर्ड पूरे कर लिए। दूसरी पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आधा वर्ड नहीं गिना जाता है, ध्यान रखेंगे, आधा वर्ड नहीं गिना जाता है। अब ये 12 वर्ड हो गए, ठीक। अब 12 वर्ड के बाद अब हमें मात्राएं लगानी हैं। देखो 1 2 1 2 2
एक एक दो एक दो एक दो, ठीक, एक दो एक दो एक 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 दो एक दो एक दो। अब देखो ऐसे ही चारों पंक्तियां ऐसी ही होंगी, चारों चरण ऐसे ही होंगे, दो चरण हमने लिखे हैं। अब देखो सबसे पहले हमें जगड़ देखना है। जगड़ में क्या है? लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये जगड़ पक्का हो गया, ठीक, ये जगड़ हो गया पक्का। फिर क्या है? तगड़, तगड़ में क्या है? गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, तो ये देखो यहाँ से तीन तीन का बनाए दे रहे हैं तगड़, ये भी बिल्कुल सही है। फिर तगड़ के बाद फिर जगड़ है लघु गुरु लघु, यहाँ से लघु गुरु लघु, ये हो गया फिर से जगड़, ठीक। और उसके बाद क्या है? रगड़, रगड़ में क्या है? गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, अर्थात ये देखो रगड़। एक गढ़ में 3 वर्ण होते हैं और 4 गढ़ हो गए। जगड़, जगड़ क्या गिरा? जगड़, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, ठीक है। तो 4 गढ़ों से मिलकर ये वंशस्थ छंद बन गया और ये हो गया वंशस्थ छंद। ये लो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक छंद आज आपका पूरा हो गया। कौन सा? वंशस्थ छंद, बहुत इंपॉर्टेंट छंद है वंशस्थ छंद, ठीक, समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लें। वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद है, समवर्णिक है। ट्रिक ये है जता जरा वंश के बारे में। वंशस्थ है तो हम ये वंश याद रखेंगे, थोड़े अपने वंश के बारे में जता थोड़ा, ठीक, जता जरा, जरा माने थोड़ा, जता बता दे, जरा थोड़ा वंश के बारे में। अब वंशस्थ छंद के बारे में थोड़ा सा बता दें, जैसे जगड़ तसे तगड़ रसे रगड़, ठीक, जैसे जगड़ है। अब क्या है? छंद ये आ गया हमारे सामने, हमने वर्ड गिन लिए 12 हैं, पहले वर्ड गिन लेंगे तो 12 वर्ड हैं, इस बात को हमने सही सिद्ध कर लिया। फिर हम क्या करेंगे? मात्राएं लगाएंगे, तीनों चीजें इसमें आती हैं। वर्ड भी, कल कोई साथी कमेंट कर रहे थे वर्णिक छंद वर्ड गिन के सिद्ध होते हैं, वर्ड गिन के सिद्ध नहीं होते हैं। वर्ड सिर्फ वर्ड से वर्णिक छंद सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि 11 वर्ड के ही कई छंद हैं, 12 वर्ड वाले कई छंद हैं, ठीक है। तो एक संख्या वाले कई छंद हैं, तो वर्णों से हम वर्ड गिनेंगे, एक बात गिन गए, फिर उसके बाद मात्राएं भी लगाएंगे और मात्राओं के बाद फिर गढ़ गिनेंगे। गढ़ यमाता राजभान सलगा इस सूत्र से बनता है, और जो भी गढ़ होंगे ये ट्रिक में लिखे वो गढ़ सिद्ध हो रहे हैं। जगड़ में लघु गुरु लघु आता है, तगड़ में गुरु गुरु लघु आता है, जगड़ में लघु गुरु लघु आता है और रगड़ में गुरु लघु गुरु आता है। तो ये 4 गढ़ों से वंशस्थ छंद पूरा हुआ, ठीक। आइए, ये छंद पूरा हो गया। अब वंशस्थ के बाद अगला हमने जो छंद चुना है आपके लिए वो चुना है, अगला चुना है हमने बसंत तिलका, ठीक है। जब आपको सब पढ़ने हैं तो फिर सब ही पढ़ लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। बस आपको पढ़ाने में मज़ा आना चाहिए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। बसंत तिलका, पढ़ने में आनंद आने लगा, समझ लीजिए सफलता के नज़दीक पहुंच गए। यदि पढ़ने में आनंद आने लगा तो आनंद के साथ पढ़ो, मज़ा आने लगे, अच्छा लगने लगे, ये पता ही नहीं लगे कि कब 1 घंटा हो गया। हमें तो पता ही नहीं लगता है कि कब 1 घंटा हो गया। आपकी क्लास 1 घंटे की लगभग रखते हैं तो पता ही नहीं लगता है। और हम कल भी सोच रहे थे कि 4 घंटे की क्लास होती, काश तो हम 1 दिन में ही आपके छंद पूरे करा देते, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है तो इसलिए हमें रुकना पड़ता है। फालतू बात तो हम करते नहीं हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। हमें बात करनी है सिर्फ काय पर? सीखने पर। सिर्फ समय की बर्बादी नहीं करनी है, फालतू बोलना नहीं है, बड़ी बात नहीं करनी है, बड़े काम करने हैं। बड़ा कौर खा लो लेकिन बड़ी बात मत करो। बसंत तिलका, अब देखो बसंत तिलका है, ये कितने वर्ड का है? बस 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। आपको कल हमने ये लिखा दिया था, कमेंट करके बताइए कितने वर्ड का छंद है बसंत तिलका। कल हमने आपको लिखाया था, कल नोट कराया था, बसंत तिलका में कितने वर्ड होते हैं? शीघ्रता से कमेंट करो, बहुत अच्छे, शाबाश। बसंत तिलका कितने वर्ड का है बता दीजिए।
14 वर्ड का, ठीक। सम वर्ड एक है, कितने वर्ड का है? 14। हमें ज़्यादा कहीं भटकना ही नहीं है। एक बात कंप्लीट हो गई। अब दूसरी ट्रिक हम बता देंगे आपको। 2 बातों में छंद हो गया पूरा। ट्रिक आसान होती है अपनी। ट्रिक कैसी होती है? बहुत आसान। जो कठिन को क्या बनाती है? बहुत सरल। अब बसंत तिलका के लिए ट्रिक, ठीक। बसंत तिलका के लिए क्या है? ट्रिक। चलो क्या है देखते हैं। अंग्रेजी यूज कर लें, तब जज गागा। ये लो, बस। तब 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 टीवी, ठीक है। हिंदी में सिर्फ लिखोगे तो तब लिख सकते हो, ठीक। हिंदी में लिखोगे तो तब लिख सकते हो, कोई बात नहीं। हम दोनों में आपको बता देंगे। तब जज गागा, तब जज गागा, गाओ, ठीक। तब जज गागा, गाओ बसंत तिलका, ठीक। अब तब जज गागा, तब जज गागा, तब जज गागा बसंत तिलका। क्या है? बसंत तिलका। तब जज गागा बसंत तिलका। कमेंट करके बता दो इसका दूसरा नाम क्या है। कमेंट में लिख दो इसका दूसरा नाम आपको पता है तो, बसंत तिलका का, ठीक। और नहीं पता है तो फिर हम बताएंगे। त से क्या होगा? आप सब जानते हैं, तगड़। भ से क्या होगा? भगड़, अच्छे से समझ चुके हैं। ज से क्या होगा? जगड़। और ज से क्या होगा? जगड़, 2 जगड़ आ गए। ग से क्या होगा? गुर, आप सब जानते हैं। ग से क्या होगा? गुर। बेहद आसान छंद, बहुत सरल छंद। देखो बस, तब जज गागा बसंत तिलका, तब जज गागा बसंत तिलका, तब जज गागा। बस भाई इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतना याद करना ही पड़ेगा हर हाल में। इससे तो आप नहीं बच सकते, नहीं तो छंद नहीं पढ़ पाओगे, समझ नहीं पाओगे। और इतना याद करने में कहीं 10-20 घंटे नहीं लगेंगे, 10-20 सेकंड लगेंगे। तब जज गागा, ये देखो गागा जज, 2 वर्ड तो सेम है। तब बस ये याद करना है, तब जज गागा, जज, तब जज गागा, ये सेम है, कोई टेंशन ही नहीं है। तब जज गागा, ठीक है। अब एक छंद हम लिखे दे रहे हैं, आप अपने आप पहचान जाएंगे कौन सा छंद है, ठीक है। जैसी मनोहर हुई यह यामिनी थी, जैसी मनोहर हुई यह यामिनी थी, यहां लिखे दे रहे हैं। जैसी मनोहर, जैसी मनोहर हुई यह यामिनी थी। देखो कोई भी छंद हो, अब बहुत सारे उदाहरण होंगे, बस एक लाइन से ही पहचान में आ जाएगा। 4 लाइनें दी हों, बनी न रहे 4 लाइनें, 10 दी हों, 50 दी हों, हमें क्या फर्क पड़ता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 वर्ड का छंद है। हम इस 14 वर्ड तक पहुंच गए, ठीक। एक चरण हमारा पूरा हुआ। दूसरे चरण में हम क्या गिनेंगे? इसमें दूसरे चरण में हम गिनेंगे, लगाएंगे इस पर मात्राएं। 2 गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, ठीक, गुरु, ठीक। अगला हम अब क्या करेंगे? अब देखो, अब हम गढ़ों का निर्धारण कर लें। पहले इधर से गढ़ देख लें, फिर इसके बाद इस पर गढ़ निर्धारित कर देंगे, अपने आप बन जाएगा ये छंद। गढ़ में हमने य मा ता रा ज
भान सलगा, यमाता राजभान सलगा। अब देखो हमें काय की जरूरत है, तगड़ की, तो यहाँ से हम ताराज, तगड़ बराबर क्या होगा, तगड़ बराबर होगा गुरु गुरु लघ, गुरु गुरु लघ। फिर दूसरा भगड़ चाहिए हमें, तो भानस, भगड़ में क्या आएगा, भगड़ में क्या आएगा, भानस, गुरु लघु लघ। और क्या चाहिए हमें, जगड़ चाहिए, तो जगड़ कहाँ से आएगा, जभान, जगड़ में क्या आएगा, जभान, जभान। ठीक, ये 3 गढ़ चाहिए हमें ये सिद्ध करने के लिए, ये हमने यहाँ लिख लिए। अब देखो पहले क्या चाहिए, तगड़, तगड़ में क्या, यहाँ से हम यहाँ तक कलर बदलने इसका, क्योंकि एक कलर से लिख के आपको से साफ नहीं दिखाई देगा। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये बन गया पहला तगड़। ऊपर देखो तगड़ में क्या था, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। फिर क्या है, भगड़, भगड़ में क्या है, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, ये हो गया भगड़। ठीक, ये हो गया भगड़। और फिर क्या है, भगड़ के बाद जगड़, जगड़ में क्या है, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए यहाँ तक। क्या, ये हो गया जगड़। ठीक, इसके बाद फिर जगड़ है, तो लघु गुरु लघु, ये 3 फिर जगड़ हो गया। और जगड़ के बाद फिर क्या है, गुरु गुरु, ये गुरु हो गया। ठीक, गुरु ये हो गया और दूसरा गुरु ये हो गया। अब बताओ, ऐसे ही 4 पंक्तियों में होगा। ये हो गया बसंत तिलका। हमें बसंत तिलका में क्या याद रखना है, बसंत का तिलक। ठीक है, 14 वर्ड और ये सूत्र, 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। 14 वर्ड वाले हम अलग याद कर लेंगे, 12 वाले अलग कर लेंगे, 11 वाले अलग कर लेंगे। बस हमें इतना याद रखना है कि बसंत तिलका क्या है, तभ जज गागा, तभ जज गागा, ये है बसंत तिलका। ठीक, छंद समझ में आ गया होगा, और छंद समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। नहीं आया तो भी आप बताया करो, नहीं आया तो भी बताया करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम अगले छंद की ओर चलते हैं, मालिनी। अगला छंद हमारा कौन सा है, हम देखो कोशिश कर रहे हैं महत्वपूर्ण छंद सारे हो जाएं, ज़्यादा वीडियो न बने, क्योंकि छंदों की वीडियो आपको कम पसंद आ रही हैं। कम पसंद का पता नहीं क्या कारण है, आप कहाँ से होशियार हैं पता नहीं, या आप कितने होशियार हैं, ज़्यादा होशियार पहले से ही छंदों में। ठीक है, लेकिन मेरे विचार से ये वर्णिक छंद ऐसा टॉपिक है जो अच्छे के पसीना छुटा देगा, अच्छे के सिर के ऊपर से निकल जाएगा। 4 पंक्तियाँ दे दी, 1 पंक्ति दे दी, 1 भी दे सकता है, और पूछ लिया कि इसमें कौन सा छंद है, तो अच्छे नहीं बता पाएंगे। तो हमें बस यही करना है, भीड़ से अलग निकलने के लिए, क्या, जिसे हर कोई न कर पाए उसे हम कर पाएँ। बस यही तो हमारा उद्देश्य है, जिसे हर कोई कर पाए उसे हम भी कर पाएँ। भाई हमें ऐसी तैयारी करनी है जिसे सब कर लें। अरे भाई सामान्य चीज़ें तो सब जानते हैं, एक किताब उठा लोगे उसे हर कोई कर देगा, सामान्य बातें। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ, कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, ये सारी बातें तो सब जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कामायनी किन की रचना है, दुनिया जानती है। आंसू किन की रचना है, सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन जो सारे बच्चे जानते हैं उतना ही आप भी जानोगे, तो उनमें और आप में अंतर क्या होगा। उनमें और आप में अंतर करने के लिए आपको वो सीखना है जो वो नहीं जानते हैं, और वो सिखाएंगे हम। आपको कोई भी चीज़ कठिन लग रही हो पूरी हिंदी में, पूरी हिंदी साहित्य में, काव्य शास्त्र में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, आपको कोई भी चीज़ कठिन लग रही हो, किसी भी चीज़ का पाठ्यक्रम हो, चाहे प्रोफेसर का हो, चाहे नेट का हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने 2 बार इंटरव्यू दिया है, लेकिन समय नहीं हुआ चयन, कोई बात नहीं, आगे ईश्वर चाहेगा तो उसमें भी हो जाएगा। इंटरव्यू दिया है, अब
परीक्षा हमारे हाथ में है, परीक्षा क्वालिफाई करना हमारे हाथ में है, चयन होना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में हम मानते हैं। तो जब समय होता है तब होता है, ठीक है। तो जब समय नहीं था तो पहले प्राइमरी में नौकरी करनी पड़ी, पहले प्राइवेट पढ़ाना पड़ा। तो समय समय की बात होती है, समय आ जाएगा तो वहाँ भी हो जाएगा। ऊपर वाले की मर्जी होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। हम तो ऊपर वाले की मर्जी से चलते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, अपना कर्म करते हैं। और यही सीख हम अपने विद्यार्थियों को देना चाहते हैं कि बस अपना कर्म करिए। आप फल की इच्छा या ये कहो कि हमें नौकरी मिल ही मिल जाए, आप आशाएं रखोगे ज़्यादा तो फिर निराशा हाथ लगती है, तो फिर दुख होता है, कष्ट होता है। आशा मत रखिए, बस अपना कर्तव्य करिए। आप इतना सीख लीजिए कि जो पेपर आए, कहीं से भी आए, कोई न कर पाए उसे हम कर दें, ठीक है। तो बौद्धिक छंद एक ऐसा टॉपिक है, इसे हमने कल भी बताया था, 90% से अधिक लोग इसे नहीं कर पाते हैं सही, ठीक है। नहीं तो बताओ, आप कहीं भी किसी भी आप जिस ग्रुप में जहाँ भी जुड़े हो, बौद्धिक छंद में आप एक पंक्ति लिख के भेज देना और पूछ लेना कौन सा छंद है। या आपसे व्यक्तिगत मुलाकात होती है किसी भी तैयारी करने वाले की, तो आप एक लाइन उसे लिख के दे देना, पूछ लेना कौन सा छंद है, कितने गढ़ हैं, कितने गढ़ होते हैं। कुछ हो सकता है बौद्धिक छंदों में एक दो छंद तैयार कर लिया हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण सारे छंद हैं वो नहीं बता पाते हैं विद्यार्थी। तो बस हमें क्या है, अभी परीक्षा की डेट नहीं है, जब परीक्षा आएगी तब आ जाएगी, लेकिन तब तक हम ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं जानता है वो हम सीख लें, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वैसे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाई जब इंटर में पढ़ाओगे या डिग्री कॉलेज में पढ़ाओगे तो जहाँ छंद आएंगे और बच्चों ने कहा कि सर हमें बौद्धिक छंद पढ़ा दो, समझ में नहीं आता, गढ़ों का क्या उपयोग है। जैसे राखी जी ने कहा उस दिन, कमेंट किए 2 दिन कि सर आज दिन तक हमने बस इतना ही पढ़ा है, यह माता राजवांस लगा, ये सूत्र गढ़ों का होता है, लेकिन इसका उपयोग तो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। तो ये गढ़ों का उपयोग कैसे बता पाओगे यदि आप नहीं जानते होगे। तो फिर बच्चों के सामने लज्जित होना पड़ेगा। तो आप सबको मालिनी छंद हम पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे अब? अगला छंद कौन सा है? मालिनी, ठीक। देखो इसमें 2 चीज़ें हम पहले पढ़ रहे हैं। एक तो मालिनी में वर्ड, सीधी सी बात 15 वर्ड। मालिनी में कितने वर्ड होते हैं? 15 वर्ड होते हैं साहब मालिनी में, ठीक। अब 15 वर्डों का छंद है मालिनी, एक बात हो गई। अब दूसरी ट्रिक पढ़ेंगे, बहुत आसान वाली। ट्रिक कौन सी पढ़ेंगे? बहुत आसान वाली। क्या है? टू एन, ठीक, एम टू बाई, बस। अरे 2n m 2y, इससे छोटी ट्रिक और क्या होगी? ठीक, इससे छोटी ट्रिक और क्या होगी? मेरे हिसाब से तो इससे छोटी कोई ट्रिक और हो ही नहीं सकती। और बस मालिनी, ये मालिनी कहाँ है? बीच में, ठीक है। ये m से क्या हो गई? मालिनी। हम बस याद करने के लिए बता रहे हैं मालिनी की ट्रिक कैसे याद करनी है। और मालिनी से 2 आगे घूम रहे हैं मालिनी के, और 2 कहाँ घूम रहे हैं? पीछे। मालिनी, ठीक, मालिनी के 2 आगे 2 पीछे घूम रहे हैं। आगे कौन है? एन से मतलब हम क्या अर्थ निकालेंगे? एन का मतलब निकालेंगे नगढ़, ठीक। और दूसरा 2 एन है, नगढ़, मतलब 2 नगढ़। एम से मगढ़, ठीक। बाई से यगढ़, और फिर बाई से यगढ़। ये है मालिनी, ठीक। इसे हम हिंदी में लिखना चाहें इसी ट्रिक को, तो इसी ट्रिक को हिंदी में कैसे लिख देंगे? देखो, न न म य न म य। कौन कह रही है? मालिनी। न ये न म य न म ये। जैसे चाहो वैसे याद कर लो, हिंदी से चाहे अंग्रेजी से, बेहद आसान है, ठीक है। जैसे 2n m 2y मालिनी,
अब देखो नगड़ नगड़ मगड़, अब एक में 3 वर्ड होते हैं, 3 6 3 त्रिक 9 12 और 3 15, 15 वर्ड हो रहे हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लो, अपने आप मालिनी सिद्ध हो जाएगा। छंद हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। प्रिय पत्य है, लिखो प्रिय, प्रिय पत्य वो है मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है, प्रिय पत्य वो है मेरा, प्रिय पत्य वो है मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है, चाहो तो पूरी पंक्तियां लिख दें, एक लाइन से वैसे काम चल जाता है। अगली लाइन है दुख जल निध निबंधना का सहारा कहाँ है। ठीक है, एक ही पंक्ति हम लिख ही रहे हैं। ठीक है, पूरा छंद आपको मिल जाए, आप वहां से लिख लेना, एक से हम तैयार कर लेंगे, पहचान लेंगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? 1 2 3 4 5 6, गिनो हमारे साथ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बोलो 15 हुए, बोलिए 15 वर्ड हुए। सबके गिने, आधा वर्ड नहीं गिना जाता है, बाकी मात्राओं से कोई फर्क नहीं है। 15 वर्ड हो गए, पहली शर्त हमने पूरी कर दी और दूसरी शर्त ये है, और दूसरी शर्त हम करते हैं इस सूत्र से पूरी। य माता राज भान सलगा, य माता राजभान सलगा। अब हमें नगड़ देखना है, नगड़ में नसल, नगड़ बराबर क्या होता है? लघु लघु लघु। ठीक, नगड़ के बाद मगड़ देखना है हमें, तो मगड़ में क्या होगा? मगड़ में कहाँ से है? मातारा, मगड़ में गुड़ गुड़ गुड़। फिर क्या देखना है? यगड़, यगड़ में क्या होगा जी? देख लीजिए, यगड़ ये है, यसे य माता, लघु गुड़ गुड़। ये हो गए 3 गढ़। ठीक है, इनका उपयोग होता है मालिनी में। ठीक, अब देखो मात्रा लगा लो, 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2। ठीक, अब देखो, अब हम गढ़ बना लें इनके, 3 यहाँ से यहाँ तक, फिर 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 3 यहाँ से यहाँ तक। अब देखो नगड़, नगड़ में क्या है? तीनों लघु, ये देखो, और नगड़ ये तीनों लघु। हो गया नगड़, है सही? 1 2 3 तीनों लघु है, नगड़ है बिल्कुल सही, ये वाला सही फिट हो गया, ये फिट हो गया। अब मगड़, मगड़ में क्या है? देखो तीनों गुर, तो ये मगड़ है और तीनों गुर है, ये है बिल्कुल ठीक। बोलिए, अब देखो लघु गुर गुर, लघु गुर गुर, यगड़ है, ये है यगड़, और यही सेम है फिर से यगड़। अब बताइए कहाँ कठिनाई है इसमें? कहाँ कठिनाई है? कहाँ गलत होने के चांस हैं? ये पंक्ति आए, प्रिय पत्य है मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो हम क्या करेंगे? इसमें वर्ड गिनेंगे 15। जब 15 वर्ड आ जाएंगे तो फिर हम, हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा कि ये 15 वर्डों वाला छंद है, अर्थात 11 12 14 या 20 22 वाले सब बाहर कर देंगे हम, सिर्फ 15 वर्डों वाले। वर्ड वाले हम चाहो तो अलग से बता देंगे, नहीं तो आप अलग एक जगह लिख लेना। ठीक है, वैसे हमने कल लिखा भी दिए थे, एक जगह लिख लेना। 15 वर्ड वाले कौन कौन से हैं? 16 वाले, 15 वाले, 12 वाले, 11 वाले, अलग अलग याद कर लेना उन्हें। अब सिर्फ हम 15 वर्ड पे पहुंचेंगे। 15 वर्ड में अब हम इसे मात्राएं लगाएंगे, मात्राओं के बाद गढ़ गिनेंगे, और जब गढ़ ये आ जाएगा, नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़, तो ये गढ़ देखते ही हमें पता लग जाएगा टू एम टू बाई, मतलब मालिनी। ये मालिनी नहीं है तो मगड़, लेकिन हम याद करने के लिए कह रहे हैं मालिनी के 2 आगे चक्कर लगा रहे हैं, 2 पीछे चक्कर लगा रहे हैं।
ठीक है, हरिया हरिया करत दिन जाए, याद है, हरिया हरिया करत दिन जाए, जन्म मिलो मालिनी को। ठीक है, तो हरिया हरिया करते करते जन्म जा रहा है, काय का जन्म मिला है, मालिन का। काम काय का है, मालिन का। काम क्या करती है मालिन, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया, मालिनी पूरा हो गया। ठीक, चलिए अब हम कौन सा पढ़ेंगे, मालिनी हो गया, बसंत तिलका हो गया, अब पढ़ने शिखरिणी। अब कौन सा पढ़ने, शिखरिणी। अब शिखरिणी पढ़ लो, शिखरिणी पढ़ लो, शिखरिणी, शिखरिणी। ठीक है, शिखरिणी छंद, शिखरिणी छंद बहुत आसान है। शिखरिणी छंद बहुत आसान है। कितना आसान है, बहुत। पहले हम क्या याद करेंगे शिखरिणी में, वर्ड। कितने वर्ड होने चाहिए शिखरिणी में, कितने वर्ड होते हैं, 17। ठीक, एक बात हमें याद करनी है, शिखरिणी में 17 वर्ड। और ट्रिक, अरे भाई बड़ा आसान ट्रिक है, ट्रिक, ट्रिक बहुत आसान, इतनी आसान, आसान से भी आसान, इतनी आसान, आसान से भी आसान ट्रिक। ठीक है, ये मन सब, ठीक, या हम ऐसे लिख सकते हैं SB, SB सब, इसे हम सब कहेंगे। और वैसे हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, सब पे लगा, ये मन सब पे लगा, ये मन सब पे लगा। सब का मतलब यहाँ पर हम ये बॉक्स में बंद कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये मन सब पे लगा, ये मन सब पे लगा। ठीक, ये मन काय पे लगा, सब पे लगा। ठीक, अब देख लो इसे, अब देखो ये से पहले नंबर पे क्या है, यगड़, य से यगड़। ठीक, म से मगड़, म से मगड़, न से नगड़, स से सगड़। ठीक, स से सगड़। और ब से, ब का मतलब यहाँ भ है। ठीक, ये स वाला ये स है। भ से भगड़, भ से भगड़। और उसके बाद में क्या है, लघु गुर, ये ल से लघु। ठीक, और ये ग से गुरु। ठीक, ये केवल साइलेंट है, ये साइलेंट है। एक वर्ड कौन सा, पे। बस हो गया, हो गया साहब। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिया 15, 15 वर्ड, 16, 17, 17 वर्ड, बिल्कुल सही है। मतलब लगा का मतलब लास्ट में ल से लघु और गा से गुर, ल से लघु और गा से गुर, ल से लघु और गा से गुर, ल से लघु और गा से गुर। ठीक है, कोई भी उदाहरण ले लो, अपने आप सही बैठेगा। चलो एक उदाहरण दिखाई दे रहा हूं मैं। मिली मैं स्वामी से, मिली मैं स्वामी से, मिली मैं स्वामी से। ठीक, मिली मैं स्वामी से, मिली मैं स्वामी से, पर कह सकी क्या संभल के, क्या संभल के। ठीक, मिली मैं स्वामी से,
पर कह सकी क्या, पर कह सकी क्या संभल के। अब देख लो कितने वर्ड हो रहे हैं, अपने आप पहचान लोगे कौन सा छंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड हैं। हम पहुँचे शिखरड़ी पर, 17 वर्ड पे पहुँच गए। मात्राएं गिन लो, लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु लघु 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 गुरु। ठीक। अब देखो यगड़, ये बन गया यगड़, ये बन गया मगड़, ये बन गया नगड़, ये बन गया सगड़, ठीक है। और ये बन गया भगड़, और ये बन गया लघु, और ये बन गया गुण। अब ये इनकी मात्राएं हम, ये माता राजबान से लगा कल से लिख रहे हैं और कई दिन से लिख रहे हैं, ठीक है। ये यगड़ हो गया, ये हो गया मगड़, ये हो गया नगड़, ये हो गया सगड़, ये क्या हो गया सगड़, ये हो गया भगड़, और ये हो गया लघु और गुरु, ठीक है। ये हो गई शिखरड़ी, ये हो गई शिखरड़ी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। बाकी आप विस्तार से कर लेना। यगड़ में इतनी होती हैं। यगड़ का मतलब होता है लघु गुरु गुरु, मगड़ का मतलब होता है गुरु 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 मतलब माता रा, नगड़ में होता है नसल अ, ठीक। सगड़ में होता है सलगा, सलगा लघु लघु गुरु, ठीक। भगड़ में होता है, भगड़ में क्या होता है गुरु गुरु गुरु, भानसल भानस भानस, तो भानस, ठीक। आ गया होगा समझ में। अब चलो, समय तो बहुत हो गया साहब, आज भी नहीं हो पा रहे, हमें लग रहा है पूरे छंद। 17 ही वर्ड का छंद होता है मंदा क्रांता, ठीक है। मंदा क्रांता भी 17 वर्ड का छंद है। उसके बाद शार्दूल विक्रीडित है। अरे भैया छंद तो कई बचे हैं। चलो एक सवैया पढ़े ले रहे हैं, सवैया एक तो पढ़ ही लो, दुर्मिल सवैया, दुर्मिल सवैया, एक सवैया पढ़ लो, सवैया तो सब पढ़ने हैं। दुर्मिल सवैया, ठीक है। दुर्मिल सवैया, देखो जब कोई चीज़ हम अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर उसे समय देना पड़ता है, और समय देना पड़ता है तो भाई समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। और हम तो फिर भी पढ़ा रहे हैं, आप लोग कम जुड़ रहे हो, फिर भी हमें तो समय पूरा ही देना पड़ रहा है, ठीक। हालांकि ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो अच्छा मन लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या है कोई बात नहीं, जो देख रहा है एक देखेगा, एक के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। दुर्मिल सवैया देख लो पहले, दुर्मिल सवैया देख लो। इसमें बहुत सरल है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक एस, बस हो गया दुर्मिल। अर्थात 8 सगड़, और सगड़ क्या होता है सलगा, सगड़ में क्या आता है, सगड़ में क्या आएगा सलगा, और सलगा का मतलब सलगा, लघु लघु गुरु, बस सगड़ में क्या क्या होता है लघु लघु गुरु, यही तो होता है सलगा, लघु लघु गुरु। अब देखो दुर्मिल सवैया का एक उदाहरण हम आपको दिखाई दे रहे हैं, बेहद आसान है। हमें इसमें बस ये सवैया है, ठीक, क्या है सवैया, और एक गढ़ कितने का होता है 3 का, तो 8 में 3 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 8 दिया 24, वर्ड पूछे जाएंगे तो हमने 24 हो गए, ठीक। और ट्रिक पूछी जाएगी तो 8s, 8s दुर्मिल, ठीक है, 8s या 8 सगड़। अब देख लो सखे, सखे नील नभस्सर, सख नील नभस्सर से उतरा, सख नील नभस्सर से उतरा, यह सख नील नभस्सर से उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, हंस आहा तरता तरता, तरता तरता, ठीक।
सख नील नभस्सर से उतरा, यह हंस आहा तरता तरता। ठीक, अब देखो सीधे सीधे देख लो। सगड़ हमने आपको बता दिया है, सगड़ क्या होता है? लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु एक सगड़। ठीक, लघु लघु गुरु। अब ये गुरु क्यों है? यहाँ ये क्या है? ये संयुक्त अक्षर है इसलिए ये गुरु है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सगड़ हो गया। फिर लघु लघु गुरु, तीसरा सगड़ हो गया लघु लघु गुरु, चौथा सगड़ हो गया लघु लघु गुरु, अनुस्वार है। पांचवा सगड़ हो गया लघु लघु गुरु, छठा हो गया लघु लघु गुरु, सातवां हो गया लघु लघु गुरु, आठवां हो गया, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 8 सगड़ हो गए और 8 सगड़ हो गया दुर्मिल सवैया। कौन सा हो गया? दुर्मिल राक्षस, दुर्मिल दुर्मिल हो गया भाई 8 सगड़ से। कितना आसान है, क्या इसमें ये पंक्ति आ जाए बस। लघु लघु गुरु, 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 8 बार आएगा लघु लघु गुरु सगड़। ये हो गया। ठीक, और समय का अभाव है और अन्य कुछ और बचे हैं भाई, मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का मुझे खेद है कि हर एक दिन एक क्लास और पढ़ रही है। कोई बात नहीं, इन सवैया और इन छंदों को आपने पढ़ लिया। समय का अभाव होने के कारण आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सवैया आप लोग पढ़ लेना, बाकी छंद पढ़ लेना, और यदि बाकी छंद फिर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, उनकी ट्रिक जाननी है, तो फिर आप फिर कमेंट करके बता देना। हम एक क्लास और करने की कोशिश करेंगे और संभवतः उस क्लास में तो पूरे हो ही जाएंगे। ठीक, और इसके अलावा प्रश्नोत्तरी तो हम लेकर आएंगे ही छंद पर। छंदों के अलावा आप कौन से टॉपिक से प्रश्नोत्तरी या आप जो भी पढ़ना चाहें कमेंट करके आप बताएं। वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी बताएं, और पढ़ाने का तरीका आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, और हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आपको सफलता मिले। श्री राधे।